friends, this is Mukesh from Learning Technology, your दोस्त, your sir, your guide, जो भी कहना चाहता हो कह लो। मैं आज फिर से आ चुका हूँ आपके सामने एक न्यू टॉपिक लेके। आज मैं आपको बताऊंगा 4 लेग स्टीरअप का कटिंग लेंथ निकालना, ठीक है। हाँ, तो शुरू करने से पहले मैं बता दूँ, ये मेरा वेबसाइट है www.learningtechnologyofficial.com। आपको बहुत पसंद आएगा। जो जो अभी तक विज़िट नहीं किए हो जाके विज़िट करके देखो, ठीक है। और जिन्होंने मेरा चैनल अभी सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक, जल्दी से उसे सब्सक्राइब कर लो, ताकि आगे इस न्यू ईयर में मैं जो न्यू टॉपिक लाने वाला हूँ वो टॉपिक आपका छूट ना जाए। हाँ, तो मैं चालू करता हूँ अब अपने टॉपिक पे, ठीक है। टन टन टन। चलो, मैं रेडी करके रखा हूँ ये एक स्केच, ठीक है। ये जो ब्लू लाइन का बॉर्डर है, ये एक सपोज कर लो बीम है या कुछ भी कह लो, कलम ही मान लो, कुछ भी, ठीक है। मेरा मेन मकसद है आज आपको सिखाना 4 लेग स्टीरअप। आज का टॉपिक बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है, सो एकदम ध्यान से सुनना। नॉर्मल स्टीरअप का कटिंग लेंथ निकालना बहुत आसान है, एक बच्चा भी निकाल देगा, ठीक है। बट जब बात आती है 4 लेग, 6 लेग, 8 लेग, तब सबके पसीने छूट जाते हैं, ठीक है। तो इसे आज का टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखो। 4 लेग स्टीरअप का मतलब क्या होता है, देखो। लेग मतलब पैर पकड़ लो, देखो कितना पैर है इसमें, 1 2 3 4, इसलिए इसे बोलते हैं 4 लेग स्टीरअप। पहले मैं आपको जो बताया था, नॉर्मल जो स्टीरअप था वो 2 लेग था, ठीक है। अगर एक स्टीरअप पूरी तरह से ऐसे सर्कुलेट करके रहेगा, एक पैर यहाँ पे आएगा, एक पैर यहाँ पे आएगा, वो होगा 2 लेग्ड, ठीक है। ये कितना है, 4 लेग्ड, 4 पैर है इसका, 4 लेग्ड, ठीक है। देखिए, मैंने ऑरेंज कलर से कलर करके बताया है एक स्टीरअप, ठीक है। ये हुआ एक स्टीरअप, और एक स्टीरअप इधर है, ठीक है। एक बताऊंगा, दूसरा पूरा सेम है। देखिए यहाँ पे मेन चीज है क्या, मैंने देखिए इस स्टीरअप का सेंटर टू सेंटर लेंथ पकड़ा है ए, और इस साइड में मतलब एक्स डायरेक्शन में, सॉरी वाई डायरेक्शन में सेंटर टू सेंटर को पकड़ा है मैं बी। बी का लेंथ निकालना बहुत आसान है, ये मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ। क्लियर कवर माइनस करो और हाफ हाफ इधर से स्टीरअप का डाया माइनस करो, तो बी मेरा निकल जाएगा। बट मेन बात आती है यहाँ पे ए निकालने की। पहले तो बहुत आसान था निकालना, अगर एक स्टीरअप रहता पूरा टोटल तो, लेकिन अब देखिए यहाँ पे ए इतना ही है, ये पार्ट माइनस करना है, और ये कितना होगा कितना नहीं होगा यही मैं आज आपको बताऊंगा, ठीक है। तो देखो, ये है रिंग नंबर 1 और ये है रिंग नंबर 2। स्टीरअप का डाया कितना है, 8 mm। क्लियर कवर मैंने कितना पकड़ा है, 30 मिलीमीटर, ठीक है। 4 जो मेन वर्टिकल बार है वो कितना डाया का है, 20 डाया का, ठीक है। 4T20। ये 4 जो वर्टिकल बार है इसका डाया कितना है, 20, ठीक है। बस और कुछ नहीं चाहिए, इतना रहने से हम कटिंग लेंथ निकाल सकते हैं, ठीक है। और हाँ, एक मेन चीज बता दूं, सपोज ये कलम ही मान लेता हूं, तो ये कॉलम जो है, कॉलम, इसका ये लेंथ कितना है, 400, और ये ब्रेथ कितना है, 500 मिलीमीटर, ठीक है। तो कॉलम का ये सारा डिटेल्स मुझे मिल गया। चलो अब आते हैं, मैं इस रिंग नंबर 1 का मैं कटिंग लेंथ आपको बताऊंगा, ठीक है। ये है कैलकुलेशन शीट। कैलकुलेशन शीट निकालते वक्त ध्यान दीजिएगा, ए का फॉर्मूला आप देख के ही डर जाओगे। इतना बड़ा, यहां से लेके इतना बड़ा, लेकिन समझ लोगे फंडा ना, तो ये बहुत इजी लगेगा, ठीक है। चलो अब साइड में इस ड्राइंग को मैं रखता हूं, और इस ड्राइंग के साथ साथ आपको समझाऊंगा। ए निकालता हूं पहले, ठीक है। इसको बताने से पहले एक छोटा सा आपको चीज बता दूं, मुझे चाहिए क्या। सबसे पहले ये था कलम है, ये 4 मेन बार, और ये रिंग, ठीक है।
मेरा मेन मकसद यहाँ क्या है, ये जो मेन बार है ना, मुझे इस बार से इस बार का सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस निकालना है। ये निकल गया तो समझो सब निकल गया। ठीक है, इसका सेंटर और इसके सेंटर का बीच का जो डिस्टेंस है यही मुझे निकालना है। ठीक है, इससे इसका डिस्टेंस, फिर इससे इसका डिस्टेंस सब सेम होगा, इससे इसका डिस्टेंस सब सेम होगा। ठीक है, चलो तो पहले मैं क्या करूँगा, मुझे तो ये टोटल लेंथ पता है। ठीक है, इस टोटल लेंथ में क्या करूँगा, मैं माइनस करूँगा क्लियर कवर को। क्लियर कवर माइनस करने से मैं कहाँ पे आ जाऊँगा, सपोज यहाँ पे तो स्टीरअप है। ठीक है, यहाँ स्टीरअप है। क्लियर कवर में जब माइनस किया तो ये पार्ट और ये पार्ट माइनस हो गया। ठीक है, उसके बाद मैं क्या करूँगा, यहाँ देखिए ये स्टीरअप जा रहा है ना, इस स्टीरअप का डाया और इधर से इस स्टीरअप का डाया को माइनस करूँगा। माइनस स्टीरअप, दो स्टीरअप माइनस करना होगा, दो क्लियर कवर, एक क्लियर कवर इधर से, एक क्लियर कवर इधर से, फिर स्टीरअप को इधर से, स्टीरअप का डाया इधर से। ठीक है, मेरा मेन मकसद है इसका, इस बार का सेंटर और इस बार के सेंटर में पहुंचूं पहले। ठीक है, मैं कहां तक पहुंच चुका हूं, क्लियर कवर माइनस किया, स्टीरअप का डाया माइनस किया, अब मैं पहुंच गया हूं इस फेस पे। ठीक है, अब क्या करूंगा, जो मेन बार है ना 20 डाया का, उसका हाफ इधर से माइनस करूंगा, हाफ इधर से माइनस करूंगा, तब क्या होगा, मैं सेंटर में पहुंच जाऊंगा। तब मैं सेंटर में पहुंच जाऊंगा, ये सेंटर से इस सेंटर में। ठीक है, तो -2 इंटू हाफ ऑफ बार। ठीक है, हाफ बार इधर से, हाफ बार इधर से माइनस करूंगा। अब मैं कहाँ पहुंच गया हूँ, इस बार के सेंटर में और इस बार के सेंटर में। हम जानते हैं कि इस बार का सेंटर, इस बार का सेंटर, इस बार का सेंटर और इस बार का सेंटर इक्वल डिस्टेंस है इन सब के बीच में। ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस सेम है। तो इसका जो समीशन आएगा, इसको मैं डिवाइड करूंगा 3 से। क्यों, 1 2 3, 3 है ना, उसको डिवाइड करूंगा 3 से। 3 से डिवाइड करते ही मुझे क्या डिस्टेंस मिल जाएगा, ये डिस्टेंस मिल जाएगा। मतलब एक वर्टिकल बार के सेंटर से एक वर्टिकल बार के सेंटर का डिस्टेंस मुझे मिल जाएगा। ठीक है, इसको फिर मैं मल्टीप्लाई करूंगा 2 से। ये जो आंसर आएगा इसे मैं मल्टीप्लाई करूंगा 2 से। 2 से मल्टीप्लाई क्यों करूंगा, क्योंकि एक पार्ट, ये एक रिंग मेरा कितना कवर कर रहा है, देखिए 2 पार्ट, ये पार्ट और ये पार्ट, इसलिए इंटू टू करने का मतलब कहाँ तक पहुंच गए हम, इसके सेंटर से इस बार के सेंटर में पहुंच गए। मेरा अब क्या मोटिव है, स्टीरअप के सेंटर में जाना ना। स्टीरअप के सेंटर में कैसे जाऊंगा, अभी हम सेंटर में हैं। अब क्या करेंगे, इधर से सेंटर को ऐड करेंगे। मतलब ये जो बार है 20 डाया का, हम सेंटर में खड़े हैं, हम लोग इधर आना चाहेंगे। समझ रहे हैं मेरी बात, हम लोग आना चाहेंगे अब इस पार्ट में। तो हाफ ये और हाफ ये ऐड कर देना होगा इसमें। ये ऐड करने के बाद यहाँ पे स्टीरअप है, यहाँ पे ये स्टीरअप है ना। हम लोग अभी कहाँ तक आ गए हैं, यहाँ तक आ गए हैं। हाफ स्टीरअप का डाया इधर से ऐड करेंगे, हाफ स्टीरअप का डाया इधर से ऐड करेंगे। करने के बाद हम लोग जो स्टीरअप बना है ना उसके सेंटर में आ जाएंगे। बस यही निकालना है मेरा ए। ठीक है, इसको मैं दिखाता हूँ यहाँ पे और एक बार समझाता हूँ, ध्यान से देखो फॉर्मूला। ठीक है, ए निकाल रहा हूँ, टोटल लेंथ कितना है 400 लिखा, उसमें मैं माइनस किया हूँ 2 इंटू कवर। ठीक है, ये रहा कवर, ये रहा कवर, ये दोनों को मैं माइनस कर दिया। फिर माइनस, अब इस स्टीरअप और इस स्टीरअप के, इस स्टीरअप और ये स्टीरअप का डाया जो है वो मैं माइनस कर दूंगा, 2 इंटू स्टीरअप डाया। ठीक है, अब मैं कहाँ पे पहुंच चुका हूँ, यहाँ पे और यहाँ पे। ठीक है, मुझे जाना कहाँ पे है, इसके सेंटर में और इसके सेंटर में, मतलब इस लाइन में। ठीक है, तो देखो 2 इंटू हाफ ऑफ बार, ये जो बार है इसका सेंटर में जाना है ना, तो हाफ को ये माइनस करेंगे, ये हाफ माइनस कर देंगे पार्ट,
इधर से भी हाफ माइनस कर देंगे, मतलब 2 इंटू हाफ ऑफ बार। अब हम लोग कहाँ तक पहुँच गए हैं ये जानना बहुत ज़रूरी है। मैं पहुँचा हूँ अभी इसके सेंटर में और इसके सेंटर में, दो मेन बार के सेंटर में पहुँच गया हूँ। इसको मैं डिवाइड करूँगा 3 से। देखिए मैं इतना करके ब्रैकेट को बंद कर दिया, पैरेंथेसिस बंद किया, और उसको सिर्फ इसी पार्ट को 3 से डिवाइड किया हूँ। मतलब इसका जो आंसर आएगा वो कौन सा लेंथ है एक्चुअली में ये लेंथ देगा, इसके सेंटर से इसके सेंटर का, मतलब एक देगा ये पार्ट। ठीक है, ये जो पार्ट आएगा इसको कैलकुलेशन करने से मुझे ये मिलेगा। अब क्या करना है, स्टीरअप में ऐसा कितना पार्ट है, एक पार्ट ये है, एक पार्ट ये है। इसका डिस्टेंस और इसका लेंथ, ये दोनों का लेंथ जो है सेम होगा। तो मुझे मेरा एक का निकल गया, इसको इंटू 2 करूँगा ताकि मैं यहाँ से यहाँ तक आ जाऊँ। ठीक है, इंटू 2 करते ही मैं कहाँ से कहाँ तक पहुँचूँगा, इसके सेंटर से इसके सेंटर तक। अब मैं कहाँ से कहाँ तक पहुँच गया, देखिए यहाँ से यहाँ तक पहुँच गया। ठीक है, इसलिए देखो इंटू 2 किया हूँ, इसको ब्रैकेट में बंद किया। अब क्या करना है, मेरा मोटिव क्या है, देखिए ए कहाँ से कहाँ तक है, स्टीरअप का सेंटर तक। मैं अभी कहाँ पे खड़ा हूँ, मेन बार का सेंटर। अब बार से मैं इधर की तरफ जाऊंगा। ठीक है, देखो ये बार का जो डाया है उसमें हाफ ये ऐड करेंगे, ये बार का डाया जो है हाफ ये ऐड करेंगे। यही मैं लिखा हूँ 2 इंटू हाफ ऑफ बार को ऐड करेंगे प्लस 2 इंटू हाफ ऑफ स्टीरअप डाया। सेंटर में जाने के लिए इधर से हाफ ऐड करूंगा, इधर से हाफ ऐड करूंगा। ठीक है, तो वही मैं लिखा हूँ 2 इंटू हाफ ऑफ स्टीरअप डाया। अब इसको कैलकुलेट करने पे मुझे ए मिल जाएगा। उफ, कितना खटनी है, देख रहे हो। चलो बस अब वैल्यू पुट करना है, अब कुछ नहीं है। 400 माइनस 2 इंटू कवर कितना था 30, माइनस 2 इंटू स्टीरअप डाया कितना था 8, माइनस 2 इंटू हाफ ऑफ बार में कितना का है 20 डाया का, देखो 20 डाया का। ठीक है, तो हाफ कितना होगा 10, 2 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 3, ब्रैकेट बंद किया, इंटू 2 प्लस 2 इंटू हाफ ऑफ बार कितना है 10 होगा, 2 इंटू हाफ ऑफ स्टीरअप डाया कितना है 8, हाफ कितना होगा 4 इंटू 2 8। इसको कैलकुलेट करेंगे तो आएगा 230.7 मिलीमीटर। ये तो मेरा निकल गया ए। बी निकालना बहुत ही आसान है, बी का फॉर्मूला तो जानते ही हो। टोटल है 500 माइनस 2 इंटू क्लियर कवर, इधर से माइनस कवर, इधर से माइनस कवर, माइनस 2 इंटू हाफ ऑफ स्टीरअप डाया। बी कहाँ है, स्टीरअप का इस सेंटर, स्टीरअप का ये वाला सेंटर। तो सेंटर में जाने के लिए इधर से हाफ माइनस करना पड़ेगा। मैं वही किया हूँ, हाफ ऑफ स्टीरअप डाया। ठीक है, इसको कर लेना, 432 मिलीमीटर आएगा। कटिंग लेंथ का फॉर्मूला क्या होता है, 2 इंटू ए प्लस 2 इंटू बी। ठीक है, ए कितना है, इधर भी है ना, इसलिए इंटू 2 किया। बी इधर आएगा, इधर भी आएगा, इसलिए इंटू बी किया। 2 इंटू 10D, ये पार्ट क्या है मेरा, हुक। ठीक है, ये हुक जो यूज हुआ है इसको मैं 10D पकड़ा हूँ, ड्राइंग में ही दिया हुआ था। 2 इंटू 10D माइनस 3 इंटू 2D माइनस 3 इंटू 2 इंटू 3D। ये क्या है मेरा, बेंड। ये है बेंड फॉर 90 डिग्री और ये है बेंड फॉर 135 डिग्री। ठीक है, बेंड फॉर 90 डिग्री। देखिए यहाँ पे 90 डिग्री का कितना बेंड है, ये 1 2 3। ठीक है, 3 है ना, तो 3 लिखा, 3। और एक बेंड के लिए कितना माइनस होगा, 90 डिग्री बेंड के लिए होता है 2D माइनस। अब ये 135 डिग्री का कितना बेंड है, देखिए एक यहाँ पे और ये जब घूम रहा है इधर पे, 2 बेंड हुआ, 2 बेंड इंटू एक बेंड के लिए 3D। ठीक है, बस अब वैल्यू पुट कर दो। 2 इंटू ए पता ही है आपको, बी यहाँ पे पता ही है आपको, 2 इंटू 10D, डी क्या है, डाया ऑफ स्टीरअप 8, 3 इंटू 2 इंटू 8, ये देख लो यार। इसको कैलकुलेट करोगे तो आएगा आपका 1389.4 मिलीमीटर, या उसको मीटर में कन्वर्ट करोगे तो आएगा 1.3894 मीटर। ठीक है,
ये हुआ मेरा रिंग नंबर 1। रिंग नंबर 2 सेम एज रिंग नंबर 1 होगा। रिंग नंबर 2 होगा सेम एज रिंग नंबर 2, सॉरी 1। रिंग नंबर 2 होगा सेम एज रिंग नंबर 1। तो ये मेरा आज का लेक्चर था जो ख़त्म हो चुका है। समझ में आया तो ठीक है, अगर समझ में नहीं आया तो मैं तो हूँ ही, ठीक है। मेरे वेबसाइट पे जाना ना भूलें। और मुझे पता है स्लैब का वीडियो के लिए बहुत कोई वेट कर रहा है बीबीएस का। मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में 10 सिविल का इंटरव्यू में पूछने वाले 10 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन डालूंगा, ठीक है। उसके बाद मैं डालूंगा बीबीएस ऑफ स्लैब का। मैं बीबीएस ऑफ स्लैब के ऊपर काम कर रहा हूँ, आधा हो चुका है। उससे पहले मैं 10 इंटरव्यू के क्वेश्चंस डालूंगा, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस, ठीक है। और भी बहुत कुछ शेयर करना है आपके साथ बट कुछ दिन बाद। तब तक के लिए इसी से आज काम चलाओ और मेरे वेबसाइट पे जाना ना भूलो। चलो टाटा बाय बाय, टेक केयर।